हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जीके के पोर्शन के बारे में। अब एमपी के सिविल जज के एग्जाम में ना, जो मध्य प्रदेश की जो जीके का जो पोर्शन है, वो बहुत बार एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है एग्जाम प्री एग्जाम में। क्योंकि जैसे जिन जिन बच्चों के भी प्री के एग्जाम में ऑलमोस्ट लॉ के पॉइंट पे ये मान के चलिए कि साहब एक से होते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो डिफर करता है या जो मैटर करता है वो करता है मध्य प्रदेश का जीके का पोर्शन एंड कंप्यूटर का पोर्शन। ठीक है, और जीके मध्य प्रदेश की एक बार आप इस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, और इसका हम पीडीएफ कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द मिल जाए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। ठीक। और इस पर्टिकुलर वीडियो से ना एमपी के जीके की हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाने चाहिए सिविल जज के एग्जाम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन देखें एमपी की, तो एमपी की फॉर्मेशन मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल एमपी की भोपाल है। पॉपुलेशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 7 करोड़ 26 लाख के आसपास है। तो इसको बस ऐसे मार्क कर लीजिएगा कि साहब अगर कभी पूछ ली जाए कि अप्रोक्स अगर पॉपुलेशन आ जाए तो 7 करोड़ के आसपास है। ठीक है। रीजन कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन 3,08,000 के आसपास है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। जो हमारे लिए रेलेवेंट है ना सबसे ज्यादा, दैट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो अभी अगर आप एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे ना, स्टेट ऑफ एमपी की, तो वहां पे जो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट मेंशन करी गई हैं वो अभी भी 52 हैं। कहीं कहीं आपको 53 या 55 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम वेबसाइट की बात करें तो 52 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो नई सबसे जो न्यू डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म हुई है वो हुई है निवाड़ी। और निवाड़ी के अंदर आता है निवाड़ी का सबसे एक जो इम्पोर्टेंट एक जो सिटी है, दैट इज ओरछा। ठीक है, वो ओरछा है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी चाहे तो मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। दूसरे एमपी के नाम क्या क्या हैं देखिए। एक तो एमपी को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, फिर एक सोया स्टेट भी बोला जाता है, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है एंड लेपर्ड स्टेट भी बोला जाता है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें एमपी की, तो जो प्रिंसिपल सीट है वो जबलपुर है। ठीक है, एंड 2 बेंचेस हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। ठीक, ये एमपी का मैप है। अब इसके बाद चलिए स्टेट सिंबल्स की बात करते हैं। स्टेट एनिमल एमपी का बारहसिंगा है, जिसको रेनडियर भी कहते हैं। स्टेट फ्लावर जो है वो व्हाइट लिली है। स्टेट बर्ड है हमारी दूधराज, जिसको शाह बुलबुल भी बोला जाता है। अब आपके एग्जाम में ना हो सकता है स्टेट बर्ड के नाम पे या तो दूधराज दे या शाह बुलबुल दे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। दूधराज को ही शाह बुलबुल भी बोला जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है, तो याद रखिएगा इसको। स्टेट डांस है राई एमपी का। स्टेट ट्री है बेनियन, जिसको बरगद का भी पेड़ हम कहते हैं। एंड ऑफिशियल गेम है मलखम। अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ। तो मध्य प्रदेश जो है आज का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो 1 नवंबर 2000 को बना हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को ही छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग हुआ था। ठीक है। देन बात करें अगर हम कैपिटल की, तो ये भोपाल है। नंबर ऑफ डिविजन्स ये भी हो सकता है पूछा जाए कि सब कितने संभाग हैं एमपी के अंदर। तो टोटल एमपी के अंदर 10 संभाग हैं। ठीक है, ब्लॉक 313 है, तहसील 424 है। अच्छा, स्मॉलेस्ट अगर हम तहसील की बात करें ना एरिया वाइज, तो वो अजयगढ़ है पन्ना में। और जो लार्जेस्ट तहसील है वो इंदौर में है। ठीक है। फिर चलिए, फिर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्टेट असेंबली। जो हमारा स्टेट जो सिंबल है हमारा, ये कितने गांव हैं कितनी जिला पंचायतें हैं, ये हमारे लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज स्टेट सिंबल। तो स्टेट सिंबल हमारा एक सर्किल है इनसाइड द 24 स्तूपा शेप, इन विच देयर आर इयरिंग्स ऑफ व्हीट एंड पैडी। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साहब उस सर्किल के अंदर किसकी जो भी मतलब वो बालियां हैं वो किसकी हैं। तो व्हीट एंड पैडी की हैं, इसको याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। स्टेट रिवर का दर्जा किसको दिया गया है, तो नर्मदा को दिया गया है। ठीक है। स्टेट स्टेट थिएटर का किसको दर्जा दिया गया है, तो वो मार्च को दिया गया है। ऑफिशियल एंथम क्या है? ऑफिशियल एंथम है मेरा मध्य प्रदेश है। और इसके कंपोजर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए,
इसके कंपोजर हैं महेश श्रीवास्तव जी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें ना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, स्टेट फिश फिर महाशीर है, जिसको कि 2013 में अनाउंस करा गया था। स्टेट क्रॉप हमारी सोयाबीन है एमपी की। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। फिर देखिए, अब एक और जो चीज हो सकता है पूछ ली जाए कि साहब नंबर ऑफ असेंबली मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे यहाँ 231 मेंबर्स हैं टोटल। ठीक, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एससी कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो 35 है। एंड एसटीज के लिए 47 है। नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा में कितने चुन कर जाते हैं, तो वो 29 है। एंड राज्यसभा में कितने चुन कर जाते हैं, तो वो 11 है। ठीक है, अब इस चीज को भी याद रख लीजिएगा, ये हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन रिसेंटली अभी हेल्ड हुए थे, तो हो सकता है अब ये फर्दर आने वाले टाइम के लिए पूछ लिया जाए, क्योंकि जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होने वाले हैं कि साहब कितनी एमपी में लोकसभा की सीटें हैं, मतलब लोकसभा में कितनी एमपी की सीटें हैं, तो 29 है और राज्यसभा में 11 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एससी और एसटी की लोकसभा में कितनी है तो इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं होगा सिविल जज के हिसाब से। ये एमपीपीएससी या अगर इसका एडीपीओ का एग्जाम होता तो जरूर ये उतना रेलेवेंट हो जाता, बट अभी के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। फिर बात करें हम सेंसस की, तो एज इट इज तो आपसे मेल फीमेल की पॉपुलेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ, ये पूछा जा सकता है कि भाई मध्य प्रदेश प्लेस इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश कौन से नंबर का स्टेट है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ एरिया में, तो मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, मोस्ट मैलनरिश्ड डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, तो ये श्योपुर है। लीस्ट मैलनरिश्ड स्टेट पूछा जा सकता, लीस्ट मैलनरिश्ड डिस्ट्रिक्ट पूछी जा सकती है, तो वो भोपाल है, मतलब भोपाल का खान पान सबसे ज्यादा बेटर है अमंग्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछ लिया जाए तो वो भोपाल है, और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ लिया जाए तो वो डिंडोरी है। ठीक, लार्जेस्ट डिवीजन इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ा संभाग की अगर हम बात करें ना कि एमपी का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ठीक है, तो एमपी का एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो जबलपुर है, और सबसे छोटा जो संभाग है एरिया वाइज वो नर्मदापुरम है, होशंगाबाद। ठीक, अब ये दोनों चीज याद रखिएगा, ये दोनों चीज इन टर्म्स ऑफ एरिया है। ठीक है, अब ये डिवीजन हो गया। अब जरा यहाँ पे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिवीजन के बारे में बात कर लीजिए, तो वो इंदौर है। मतलब इंदौर एक ऐसा संभाग है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, और सबसे कम पॉपुलेटेड है शहडोल। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें ना इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये छिंदवाड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा डिवीजन जबलपुर है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी है, और सबसे छोटा डिवीजन नर्मदापुरम है। ठीक है, ये ऐसे याद रख लीजिएगा कि साहब स्मॉलेस्ट में जो दोनों स्मॉलेस्ट हैं उसके नाम एन से हैं। बस नर्मदापुरम है तो वो डिवीजन है, क्योंकि संभाग बड़ा होता है, तो नर्मदापुरम का नाम लंबा है, तो नर्मदापुरम को ऐसे याद रख लीजिएगा कि साहब ये चूंकि एन से है तो ये सबसे छोटा तो है, लेकिन अब चूंकि इसका नाम इतना लंबा है तो ये डिवीजन होगा। और निवाड़ी जो कि सबसे छोटा, मतलब एक तो वो डिस्ट्रिक्ट है और सबसे छोटा नाम भी है एज कंपैरेटिव टू नर्मदापुरम, तो ये डिस्ट्रिक्ट है। इसको ऐसे कुछ बना लीजिएगा कुछ अपने निमोनिक्स टाइप, क्योंकि वहां पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सब नर्मदापुरम था या निवाड़ी था। ठीक है, तो इसको छोटा नाम है तो डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा नाम है एन से है तो डिवीजन है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंदौर है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हरदा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाता है बट एक आध बार शायद आया हुआ है एमपी के पर्सपेक्टिव में, कि हाईएस्ट सेक्स रेशो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है हमारे यहाँ, तो ये बालाघाट है हमारे यहाँ, जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशो है हर 1000 मेल पर ना 1021 फीमेल्स है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो हमारे यहाँ भिंड है। ठीक है, यहाँ पे 1000 मेल्स पर 837 फीमेल्स है। मोस्ट लिटरेट डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये जबलपुर है। लीस्ट लिटरेट डिवीजन की बात करें तो ये इंदौर है। ठीक है, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, डिवीजन का मतलब होता है संभाग जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा जिले होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, जैसे जो मतलब जिसको हम जिला बोलते हैं, तो ये जबलपुर है सबसे ज्यादा लिटरेट, और लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल ये भी आ जाता है कभी कभी कि लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है एमपी के अंदर, तो लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो भील है। सबसे ज्यादा एमपी के अंदर भील प्रजाति या भील जाति पाई जाती है। ठीक है, फिर अब बात करें अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एंड अदर फीचर्स के अपने स्टेट के,
तो आपसे लेंथ ईस्ट टू वेस्ट या विड्थ आपसे नहीं पूछी जाएगी। जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि साहब एमपी जो है उसकी बाउंड्रीज कौन कौन से स्टेट से टच होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि साहब यूपी से टच होती है नॉर्थ ईस्ट में, फिर महाराष्ट्र से साउथ वेस्ट में टच होती है, देन छत्तीसगढ़ में, देन राजस्थान में, देन गुजरात में। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे एमपी की बाउंड्री जो है वो टच करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि हो सकता है आपको 4 ऑप्शन के अंदर ना एक आपको यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तो दिया जाए, प्लस फिर एक आपको झारखंड या उड़ीसा भी दे दिया जाए। ठीक है, तो कई कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या आपको एक गुजरात दे दे, एक यूपी दे दें, एक महाराष्ट्र दे दें और एक झारखंड, उड़ीसा या ऐसा कुछ दे दें, या पंजाब या हरियाणा दे दें। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब गुजरात से, कई कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुजरात से बाउंड्री टच होती भी है या नहीं होती है। ठीक है, तो एमपी की बाउंड्री गुजरात से टच होती है, सबसे सबसे कम टच होती है लेकिन टच होती है। ठीक, स्टेट मीटिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्टेट, मतलब मैक्सिमम जो बाउंड्री जो टच होती है दैट इज ऑफ यूपी, और सबसे कम बाउंड्री जिस स्टेट से टच होती है वो है गुजरात। एमपी के ऊपर से जो लाइन पास होती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड ये 14 जिलों से पास होती है। इसको नोट कर लीजिएगा कि ये 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। ठीक है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साहब कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये 14 जिलों से पास होती है। देन फिर देखें, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टेट की बात करें तो ये धूपगढ़ है जो कि महादेव हिल पर लोकेटेड है। और लोवेस्ट प्लेस इन द स्टेट की बात करें तो ये नर्मदा है सोन वैली में। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस सबसे ज्यादा गर्मियों में जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर जाता है तो वो है खजुराहो, और कोल्डेस्ट प्लेस है शिवपुरी। लार्जेस्ट रिवर हमारे पास, सबसे लंबी रिवर जो एमपी की मानी जाती है वो नर्मदा रिवर है। ये 1312 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। ठीक है, ये हम बात कर ही चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द नेबर स्टेट्स। ठीक है, अब टोटल यूपी से अगर इन केस, वैसे तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा एमपी सिविल जज के हिसाब से, लेकिन फिर भी आ जाए तो हो सकता है आपसे यूपी का ही पूछा जाए। तो बॉर्डर स्टेट यूपी है ना, एंड टोटल 14 जिले हैं, है ना, जो कि टच करते हैं यूपी से। कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो ये हैं भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, दतिया, शिवपुरी, सागर, सिंगरौली, अशोकनगर, मुरैना एंड निवाड़ी। ठीक है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है बस आपसे यही पूछा जाए। अच्छा, सबसे कम वाला भी पूछा जा सकता है कि गुजरात से कितने वो डिस्ट्रिक्ट्स टच करते हैं या बॉर्डरिंग में नेबर कितने हैं। तो ये एक झाबुआ है, एक अलीराजपुर है। ठीक है, आपसे सिर्फ ये दो ही पूछे जाएंगे अगर पूछे गए तो। क्योंकि ये भी ऐसा क्वेश्चन ना एमपी पीएससी वगैरह के लिए तो ठीक है, एमपी सिविल जज के हिसाब से ये बहुत ज्यादा टफ की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, उन स्टेट्स के आपसे पूछे नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं मेजर वाटरफॉल्स ऑफ द एमपी के। मेजर वाटरफॉल्स की बात कर लें तो सबसे पहला है कपिल धारा वाटरफॉल। ये अमरकंटक में है, अनूपपुर में, और यहाँ पे नर्मदा रिवर बहती है। एक है दुग्धा एक है दुग्धधारा वाटरफॉल, ये भी अमरकंटक में है। फिर है धुआंधार वाटरफॉल, ये भेड़ाघाट में है जो कि जबलपुर में स्थित है, यहाँ भी नर्मदा रिवर ही है। फिर है एक सहस्त्रधारा वाटरफॉल है जो कि महेश्वर में है, यहाँ भी नर्मदा रिवर ही है। एक मंदार वाटरफॉल है, फिर ये खंडवा में है इसकी लोकेशन, और यहाँ पर भी नर्मदा रिवर ही बहती है। अब ये हो सकता है आपसे ये पूछे जाए कि साहब इस वाटरफॉल में कौन सी रिवर है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर है दर्दी वाटरफॉल है जो कि खंडवा में ही बहती है ना, एंड यहाँ पे भी नर्मदा रिवर ही है। फिर एक भालकुंड वाटरफॉल है जो कि सागर में है, और यहाँ पर जो रिवर है उसको बीना रिवर कहा जाता है। बीना एमपी में एक शहर भी है। ठीक है, और ये जो वाटरफॉल है, ये इसमें मतलब बीना नदी बहती है। फिर एक पाताल पानी है जो कि इंदौर में है, जहाँ पे चंबल रिवर मेनली मानी जाती है। एक झाड़ीदाहा वाटरफॉल है जो कि इंदौर में है, यहाँ भी चंबल है। एक चूलिया वाटरफॉल है जो कि मंदसौर में है, यहाँ भी चंबल रिवर है। एक रहतगढ़ वाटरफॉल है जो कि सागर में है। एक केवती वाटरफॉल है जो कि रीवा में है। एक चाचई वाटरफॉल है जो कि रीवा में है। फिर एक बहुटी वाटरफॉल है, इसका क्वेश्चन एमपी पीएससी में एक दो बार आया है बहुटी वाटरफॉल का। ठीक है, तो चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सेलर रिवर के नाम से है और ये भी रीवा में ही है। ठीक है, फिर एक पांडवा वाटरफॉल है, ये हिस्टोरिकल वाटरफॉल है एमपी का, क्योंकि ये पांडवास के टाइम से है, और ये पन्ना में है जहाँ पे केन रिवर है। ठीक है, फिर एक अप्सरा वाटरफॉल है जो कि पचमणी में है। सिल्वर फॉल भी पचमणी में है, डचेस फॉल भी पचमणी में है, एंड बी फॉल भी पचमणी में है। एक नोट है यहाँ पे, एट प्रेजेंट द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश इज बहुटी फॉल्स, इसीलिए ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि सब हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है
तो ये बहुटी वाटरफॉल है, इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा पूरा पूरा, which is located in Rewa district. Its height is 198 meters, 650 feet, whereas before this Chachai Falls was the highest waterfall in MP whose height is 130 meters. ठीक, तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे कि सब कौन सी सबसे मतलब हाईएस्ट वाटरफॉल है एमपी के अंदर एंड वो कहाँ बहती है या फिर उसमें कौन सी नदी है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेजर सिटीज की जो कि सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। अब अगर मैं बात करूं नर्मदा की, तो नर्मदा के चारों तरफ कौन कौन से बड़े शहर हैं या नर्मदा के बैंक्स पर कौन कौन से शहर हैं। सो बेसिकली ओमकारेश्वर है, अमरकंटक है, होशंगाबाद है, जबलपुर है एंड महेश्वर है। ठीक है, तो ये सारे जो भी सिटीज हैं ये नर्मदा के बिल्कुल बैंक पर हैं। चंबल के बैंक पर श्योपुर है, मऊ है, रतलाम है एंड मुरैना है। देन ताप्ती के बैंक्स पर मुल्ताई है एंड बुरहानपुर है। बेतवा के बैंक्स पर ओरछा है, सांची है, विदिशा है एंड गुना है। पार्वती नदी के बैंक पर शाजापुर है, अश्ता है एंड राजगढ़ है। सिंध के बैंक पर शिवपुरी एंड दतिया है। काली सिंध के बैंक पर बगली, देवास एंड सोनकच्छ है। इन दोनों में ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिंध और काली सिंध पर, तो इसको याद रखिएगा। शिप्रा के बैंक पर उज्जैन है, ठीक है, जहां पर कि काफी सारे मेले वगैरह भी लगते हैं। खान के बैंक पर इंदौर है एंड माही के बैंक पर कुशी एंड धार है। यहाँ तक तो हो गए बैंक्स, कौन कौन से मेजर सिटीज जो हैं वो सिचुएटेड हैं कौन कौन से बैंक्स पर, किस किस नदी के बैंक्स पर। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं फर्स्ट इन द स्टेट की। तो फर्स्ट गवर्नर थे हमारे डॉक्टर एन एस पट्टाभी सीतारमैया, ये फर्स्ट गवर्नर थे एमपी के। फर्स्ट वुमेन जो गवर्नर रही वो रही मिस सरला ग्रेवाल। फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर रहे हमारे वो रहे पंडित रविशंकर शुक्ल। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जो रही हमारी वो रही मिस उमा भारती। फर्स्ट स्पीकर जो रहे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के वो रहे पंडित कुंजी लाल दुबे। और अगर करंट स्पीकर पूछ लिया जाए ना, तो करंट स्पीकर अभी बने हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। फिर फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने विष्णु विनायक सरवटे जी। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन बने श्री विष्णुनाथ यादव राव तमस्कर जी। ये फर्स्ट ये लीडर ऑफ अपोजिशन अपोजिशन थे। हो सकता है यही पूछ लिया जाए, क्योंकि क्या है कि मतलब बच्चे तो फर्स्ट गवर्नर या फर्स्ट वुमेन गवर्नर तो याद रखेंगे, लेकिन फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ये हो सकता है याद ना रखें, तो हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्योंकि कभी कभी एमपी हाई कोर्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जो कि बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहे मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये शायद एक बार क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए, तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट लेडी जज रही हमारे यहाँ श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी। फिर रहे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी हमारे रहे एच एस कामत। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। या फर्स्ट लेडी जज के बारे में भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर रहे एन बी लोहानी जी। फर्स्ट लोकायुक्त रहे हमारे पीवी दीक्षित। फर्स्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर रहे टी एन श्रीवास्तव। चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन रहे डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया। फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन रही जमुना देवी। ठीक है, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन रहे श्री विष्णुनाथ यादव राव तामसकर, ये याद रखिएगा। एंड फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन रही जमुना देवी। ठीक है, ये याद रखिएगा दोनों चीजें। फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज रेसिपिएंट एमपी के रहे कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, स्टेट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है चुटका विलेज में जो कि मंडला में है। स्टेट का फर्स्ट आईटी पार्क भोपाल में बनाया गया। स्टेट्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बना भोपाल में। स्टेट फर्स्ट क्राफ्ट विलेज बना छतरपुर में। और स्टेट्स फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी जबलपुर के अंदर। ये हो सकता है पूछ लिया जाए कि सब पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, क्योंकि पिछले साल या पिछले के पिछले साल जो क्वेश्चन था वो शायद ये था कि एमपी की जो फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनी वो कहाँ बनी। ठीक है, तो हो सकता है इस बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पूछ लिया जाए, तो इसका नाम याद रखिएगा, ये जबलपुर में बनी। स्टेट की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में है, और ये आज भी वर्किंग में है, काफी सारे बच्चे आज भी यहाँ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड एसपी ऑफिस कहाँ है, देवास में बना। स्टेट का फर्स्ट नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क है। स्टेट का फर्स्ट जो ड्राई पोर्ट कहलाता है वो पीथमपुर है। स्टेट फर्स्ट ओपन जेल जो है वो नवजीवन आश्रम है होशंगाबाद में। इसको मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ लिया जाए आपसे।
फिर स्टेट का फर्स्ट आईटी यूनिवर्सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी बनी वो ग्वालियर के अंदर बनी, हो सकता है ये भी आपसे दोबारा पूछ लिया जाए। फिर स्टेट्स फर्स्ट डीएनए लेबोरेटरी जो है वो सागर में बनी है। एंड हर्बल बैंक ऑफ द स्टेट, ये पनार वाटर है जो कि पचमढ़ी में है। ठीक है, तो हो सकता है ये आपसे पूछ लिए जाए। और इसमें जो कि हमें लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सब मार्क करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट इन मध्य प्रदेश इन इंडिया। इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे पहला क्या है? द लार्जेस्ट मॉस्क इन द कंट्री, सबसे पहला ताजुल मस्जिद था, है जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। फर्स्ट स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन द कंट्री, मंडी दीप भोपाल में स्टैब्लिश हुआ है। फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश विलेज स्वराज सिस्टम, ये भी मध्य प्रदेश में हुआ। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू प्रोड्यूस अ डायमंड इन द कंट्री, ये भी एमपी है। इंडिया फर्स्ट डिक्लेयर टूरिस्ट सिटी, शिवपुरी है। कंट्रीज फर्स्ट माइक्रोचिप फैक्ट्री भोपाल के अंदर बनी। स्टेट टू सेटअप इंडिया फर्स्ट मलखम अकेडमी, ठीक है, मलखम अकेडमी इंडिया की सबसे जो भी फर्स्ट मलखम अकेडमी है वो कहाँ बन रही है? वो उज्जैन में बन रही है या बन चुकी है। ठीक है, फिर स्टेट का फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट डीएनए टेस्ट ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स का डीएनए टेस्ट करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था? तो ये मध्य प्रदेश है। एंड यहाँ पे भी कौन सा स्पेसिफिकली? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, स्टेट टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट काउ सेंचुरी, ये आगर मालवा है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको काउ सेंचुरी देखने को मिलेगी, इसको मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ लिया जाए आपसे काउ सेंचुरी के बारे में। फर्स्ट नेशनल पार्क टू गेट आईएसओ 9001 2008 अवार्ड, ये वन विहार भोपाल को मिला। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सबमिट एग्रो इकोनॉमिक सर्वे, ये भी एमपी है। कंट्रीज लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, ये याद रखिएगा, तभी इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी एमपी है, मध्य प्रदेश है। स्टेट टू स्टैब्लिश कंट्रीज ओनली ह्यूमन म्यूजियम, ये भोपाल के अंदर है। फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन द कंट्री, ये भी एमपी है। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी मध्य प्रदेश है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है आपसे दोबारा पूछ लिया जाए, पिछले साल ये पूछा गया है। एशियाज फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो पूरे के पूरे एशिया की जो पहली फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी है वो ग्वालियर में है, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे दोबारा, अभी इन्होंने इंडिया की पूछा था या स्टेट की पूछा था, अभी आपसे एशिया की पूछ लें दोबारा। ठीक है, नाम बदलने, ऑप्शन वही रहेगा और आंसर इसका करेक्ट है ग्वालियर। एशिया फर्स्ट लेजर रिसर्च सेंटर इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। सैंक्चुरी ऑफ बब्बर लॉयन, ये कून पालपुर है मध्य प्रदेश के अंदर, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि साहब बब्बर वो शेर की वो कहाँ पे सेंचुरी है। ठीक है, फिर है द फर्स्ट मार्बल बिल्डिंग इन इंडिया, तो ये हौशन शाह का टॉम है जो कि धार में सिचुएटेड है। ठीक है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए इनमें से, यहीं से आपके दो सवाल बन जाए एमपी की सिविल जज के एग्जाम में, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की थोड़ा सा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, पर हो सकता है आ जाए कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे एमपी से निकलने वाला कौन सा है? सो दैट इज NH3। ठीक है, और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे पूछ लिया जाए तो ये NH339B है। एंड स्टेट का अगर लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन पूछा जाए तो ये इटारसी का रेलवे जंक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, एक आध बार शायद आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। रोड्स का हमारे एग्जाम में उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हुए आगे चलते हैं। देन हिस्टोरिकल फोर्ट्स ऑफ एमपी, ये पढ़ लेते हैं जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले नाम आता है ग्वालियर फोर्ट का। ठीक, तो ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ? तो ये 8th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हुआ। और इसको कंस्ट्रक्ट करने वाले कौन थे? इसको बनाया था राजा सूरज सेन ने। ठीक है, चंदेरी फोर्ट आता है फिर, जो कि अशोकनगर में है, ये 11वीं ये सदी में बना था। इसको बनाया था प्रतिहार किंग कीर्तिपाल जी ने। फिर आता है गिरनौरगढ़ का किला जो कि रायसेन में है, ये 13th सेंचुरी में बना है। इसको महाराज उदय वर्मन ने बनाया था। फिर असीरगढ़ का किला है जो कि 14वीं सेंचुरी में बना था, इसको अहीर किंग ने बनाया था। फिर एक धार फोर्ट है जो कि 1344 एडी में बना है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। यहाँ पे आपको जो याद रखने वाले हैं वो एक बांधवगढ़ का किला याद रखिएगा जो कि उमरिया में है ना, इसको किंग्स ऑफ बघेलखंड ने बनाया था। एंड एक ग्वालियर का किला याद रखिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि ग्वालियर के फोर्ट को ना अनपेनिट्रेबल फोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इस पे आज तक किसी ने भी मतलब पेनिट्रेट कोई नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब इस पे कोई भी आज तक राजा जो है वो चढ़ाई नहीं कर पाया, किसी और राजा को हटाकर किसी ने अपना शासन कोई नहीं बना पाया ग्वालियर के किले पे। ठीक,
फिर मंदसौर का किला देखिए वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। नरवर फोर्ट जो कि शिवपुरी में है वो किंग नाल ने बनाया था। रायसेन का किला राजा राज बसंती ने बनाया। मंडला का किला राजा नरेंद्र शाह ने बनाया। और गढ़कुंडर फोर्ट जो है ये टीकमगढ़ में है, ये ये कटे सिंह ने बनाया था। और ओरछा का फोर्ट जो कि निवाड़ी में है, ये नया जो बना हुआ है जिला, ये 52nd हमारा जिला है एमपी का, ये बनाया था राजा वीर सिंह बुंदेला ने। और अजयगढ़ का फोर्ट जो कि पन्ना में है, ये बनाया था राजा अजयपाल ने। ठीक, तो ये मेजर फोर्ट्स हो गए एमपी के। अब हमें डिस्कस करना है मेजर प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आज का हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ये पार्ट 1 हो गया एमपी की जीके का। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे मेजर प्लेसेस ऑफ एमपी, एंड ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।